प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमें इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि मैथिली जो मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने नारी पात्र जो इनके रचनाओं में नारी पात्र आए हैं, उनका चित्रण किस प्रकार से किया है। तो इनके नारी पात्रों का चित्रण देखेंगे। नारी पात्रों का चित्रण देखिए, आधुनिक काल में यह महसूस किया गया कि स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अपूर्ण है, इसलिए जीवन की भागदौड़ में नारी की उपेक्षा कदापि नहीं होनी चाहिए। हिंदी के आधुनिक कवियों ने भी नारी जागरण या नारी भावना को विशेष महत्व दिया है और नारी सशक्तिकरण को सफल बनाने में अपनी यथेष्ट शुभकामनाएं प्रेषित की है, प्रकट की है। यहाँ पर हम मैथिली शरण गुप्त जी का जो नारी चित्रण है, उनके बारे में हम देखेंगे। आखिर मैथिली शरण गुप्त जी नारी के प्रति क्या भावना रखते थे अपनी लेखनी में, वो उनको किस प्रकार से उनका चित्रण करते थे। गुप्त जी नारी के मौलिक अधिकारी को दिलाने के पक्ष में रहे हैं। वे नारी जागरण और उसके आंदोलनों के समर्थकों में से एक रहे हैं। प्रेमचंद जी और गुप्त जी के नारी संबंधी विचारे प्राय एक से ही है। गुप्त जी ने प्रेमचंद जी की तरह ही नारी के दो रूप, माता और पत्नी को अधिक मान दिया है। इनकी नारियां पुरुषों की पूर्णता बनकर रहना चाहती है, यानी कि पुरुषों के एक तरह से पूरक बनके रहना चाहती है। पुरुषों के अपूर्ण जीवन को पूर्ण बनाना इनका एकमात्र धर्म एवं कर्तव्य है। ये अपने प्रिय के कर्तव्य पथ में बाधक बनकर रहना नहीं चाहती, अपितु उनकी जीवन सहचरी बनना चाहती हैं। उनके हृदय में पति के लिए अपार प्रेम, भक्ति और सम्मान है। उसमें समानपूर्ण कर्तव्य करने की प्रबल भावना है। जिस प्रकार से समय होता है, जिस प्रकार से समय की चाहत होती है, उसी प्रकार से नारी अपने पुरुषों के प्रति प्रेम रखे और उनका अपना कर्तव्य बराबर निभाती रहे। कुछ आलोचकों का यह भी कथन है कि गुप्त जी की नारियों का कोई मौलिक आदर्श नहीं दिखाई पड़ता है। उनकी नारियां चार दीवारी के भीतर साधारण स्त्री की तरह क्रंदन करती हुई दिखती है, रोती बिलखती हुई दिखती है। इनके उदाहरण में उर्मिला और यशोधरा रखी जाती है। लेकिन हमारे विचार में ऐसा कदापि उचित नहीं है, ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि गुप्त जी नारी के साधारण व्यक्तित्व में असाधारण गुणों की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने यशोधरा की रचना की, तो यशोधरा में ही नारी चित्रण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यशोधरा जो नारी पात्र है, उसका किस प्रकार से चित्रण किया है। गुप्त जी ने यशोधरा के साधारण व्यक्तित्व में गौरवमय तथा असाधारण नारीत्व का दर्शन किया है। गौतम ने यशोधरा की पवित्र भावना की उपेक्षा की और इस आशय से त्याग दिया कि वह इंद्रासक्त और हास्य विलास विनोदपूर्ण थी। लेकिन अंत में गौतम को यह स्वीकार करना पड़ा कि यशोधरा दीनहीन नहीं वर्ण गौरवमयी रही है। यानी कि पहले जिस प्रकार से नारी का चित्रण यशोधरा का हुआ था, उसके अनुरूप वास्तव में गौतम बुद्ध ने भी ये माना कि वो मेरी जो पत्नी थी, वो मेरा जो मानन था, वैसी स्त्री वो नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए गौरव का विषय है। दीन न हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी। अब उसके यानी यशोधरा मुख से अपने पति को ये बात कहना कि मैं दीन नहीं हूँ, मैं हीन नहीं हूँ, मैं बलशाली हूँ, आपके लिए मैं गौरवमयी हूँ। गुप्त जी की नारी मलेनी और अनुरागी दोनों है। वह माननीय इसलिए है कि उनका अपना अलग व्यक्तित्व है, और अनुरागी इसलिए है कि वह उसका धर्म एवं कर्तव्य
यशोधरा का मान सार्थक है, यथार्थ है। उसके अपने पति गौतम से सिर्फ इसी बात से शिकायत है कि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर चुपचाप वन को प्रस्थान क्यों किया। ऐसा करके क्या गौतम ने समस्त नारी जाति को अपमानित नहीं किया। यशोधरा की दृष्टि में पुरुष का ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार नारी के प्रति बड़ा भारी विश्वासघात है। यानी कि उनकी जो पत्नी यशोधरा, गौतम की पत्नी यशोधरा यही चाहती थी कम से कम मेरे पति घर को त्याग रहे थे तो एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। लेकिन जिस प्रकार से चुपचाप ही गौतम घर का त्याग कर देते हैं तो इस बात पर एक तरह से वो निराश होती है कि ऐसा थोड़ी है कि हमें हमेशा ही हम कोई मार्ग को नहीं रोकेंगे, हमेशा ही हम इसलिए हम अपने पति का मार्ग को नहीं, हम उनके सहचरी है, हम उनका सहयोग करते, लेकिन कम से कम एक बार पूछ तो लेते आखिर उन्होंने मेरे में विश्वास क्यों नहीं जताया। ये प्रश्न जरूर यशोधरा के मन में रहता है। गौतम का ये समझ लेना कि उनकी पत्नी इंद्रिया सख्त है, यशोधरा जैसी पतिपरायण नारी के लिए असह्य हो जाता है। अतः रह रहकर ये भाव उसके कोमल हृदय को कांटे की तरह चुभता है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा अपने पति के लिए कहती है कि बहुत माना, बहुत मेरा मान सम्मान किया, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं फिर भी मुझे पूर्ण रूप से वो मेरी जो पति है गौतम है, मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकती। एक कसक, एक ठीस फिर भी उनके मन में रह जाती है, यशोधरा के मन में रह जाती है, जो वो प्रकट करती रहती है। नारी के रहस्यमय हृदय से अनभिज्ञ गौतम ने नारी के असाधारण व्यक्तित्व को इतनी जोर की ठोकर मारी कि वह तिलमिला उठी, करहा उठी। इस पर यशोधरा को विवश होकर ये प्रण लेना पड़ा कि विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया है। चुपचाप जब चले जाते हैं तो ये कहते हैं कि विदा, यानी मैं उनका स्वागत करती, उनको बहुत ही मेरे मन में जो भावना है, प्रेम की भावना है, वो सारे के सारे उनके लिए न्यौछावर कर दी और खुशी खुशी उनको विदा कर दी, लेकिन उससे भी मुझे वंचित कर दिया है। ऐसे ही दूसरे जो पात्र है, इस प्रकार यशोधरा के पात्र को देखा कि यशोधरा वास्तव में गौरवमयी पात्र थी, उसी प्रकार से दूसरा जो पात्र हम देखें नारी पात्र में, वो है उर्मिला। यशोधरा एवं उर्मिला दोनों ही देवियां हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। यशोधरा का जीवन द्वंद्वात्मक है, फिर भी विरह है, अनुराग है, प्रेम है, कर्तव्य है, साधना है और ग्लानि है। इन सभी का सामंजस्य जो कि यशोधरा में मिलता है, वही ऐसा ही उर्मिला में भी दिखाई देता है। वह अपने वनवासी पति लक्ष्मण के विरह में, अपने वनवासी पति राम के भाई लक्ष्मण के विरह में अतिशय व्यथित रहती है, परंतु सदैव यही चाहती है कि पति का नियम व्रत अखंड रहे। वह राजभवन में रहती हुई भी तपस्विनी जैसी रहती है, उसका त्याग भी अनुपम है। युग युग से नारी पुरुष की गुड़िया वह भोग विलास की सुखद सामग्री समझी जाती गई है। आज के नारी जागरण में इस विश्वास का तीव्र विरोध किया गया है। गुप्त जी की नारी वस्तुतः करुणा व वेदना की सजीव मूर्ति है। सच तो यह है कि कवि ने सर्वत्र नारी जीवन की हाय की कहानी कही है। इनकी नायिका प्रिय के प्रेम में इतनी तन्मय हो जाती है कि उसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रह पाता है। वह विश्व प्रेम में रम जाती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गुप्त जी की नारी का विश्व प्रेम सैद्धांतिक ही कहा जाएगा, व्यवहारिक नहीं। क्योंकि विश्व सेवा करने के लिए उसके सामने कोई व्यवहारिक कार्यक्रम
नहीं होता है। गुप्त जी के किसी भी ग्रंथ में विश्व प्रेम का व्यावहारिक पक्ष ग्रहण किया गया है। वस्तुतः वे एक कौटुंबिक कवि है, यानी कि वो पूरी पृथ्वी को ही, पूरे संसार को ही एक कुटुंब मानते हैं गुप्त जी, और उस दिन उनका उसी हिसाब से उनकी लेखनी चली है, उसी हिसाब से उनका सोचना है। एक तरह से उन्होंने वैसा ही आदर्श अपनाया है। ऐसे ही जिस प्रकार से उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी, कौतम की पत्नी यशोदा, इसी प्रकार से केकई का भी उन्होंने एक तरह से नारी पात्र के रूप में चित्रण किया है कि केकई का आखिर चित्रण कैसा है। गुप्त जी ने रामायण कथा में वर्णित केकई के चरित्र को नए रूप में उपस्थित कर नारी सम्मान एवं गरिमा की भावना का परिचय दिया है। केकई की वरदान याचना से राम को वनवास मिला। फलस्वरूप भरत व कुरुवासियों ने केकई को कलंकिनी माता व कुलनाशिनी रानी कहा। इस कारण उसकी अत्यधिक उपेक्षा हुई, उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। परंतु गुप्त जी ने चित्रकूट की सभा में उसके उपेक्षित चरित्र का परिष्कार कर मातृत्व भावना का गौरवमय चित्रण किया है। इस प्रकार गुप्त जी ने नारी को करुणा की मूर्ति, विषाद की प्रतिमा व अपरिमित त्याग देने की देवी बताया है। इस दृष्टि से गुप्त जी ने नारी जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। वस्तुतः पत्नी या माता रूप में नारी कभी भी उपेक्षा योग्य नहीं होती है। वह सदा समान, स्नेह, गरिमा की पात्र होती है। गुप्त जी ने केकई के संदर्भ में यही भावना व्यक्त की है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त जी के काव्य में उपेक्षित नारी पात्र का मार्मिक चित्रण हुआ है। उन्होंने नारी को केवल भोग विलास में आसक्त न बताकर गौरवमयी प्रतिष्ठा प्रदान की है। गुप्त जी ने नारी के व्यक्तित्व को दाम्पत्य जीवन एवं मातृत्व भावना का प्रशस्त आधार बताकर अपनी नारी विषय भावना का उदार चिंतन व्यक्त किया है। यानी कि गुप्त जी ये मानते हैं और अपने लेखनी में यही बात लिखते हैं, जहां जहां नारी का चित्रण उनकी लेखनी के द्वारा हुआ है, उन्होंने उदार भावना, बिल्कुल एक सच्ची भावना प्रकट नारी के व्यवहार में प्रकट करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से केकई का उदाहरण दिया, केकई को एक कुलनाशिनी कहा गया अपने पुत्र मोह में, उन्हें जिस प्रकार से रामायण में इसका चित्रण होता है, तो गुप्त जी ने अलग ही बात कही कि उनमें भी एक तरह से मातृत्व था, प्रेम था, और वो भी सुखी नहीं थी। उसके बाद में वो भी बराबर अपने राम के प्रति, भरत के प्रति, चारों पुत्रों के प्रति उनमें इसलिए बराबर ही झलकता है। तो गुप्त जी ने एक तरह से केकई में भी एक अलग ही एक चित्रण देखने को दिखलाई देने की एक तरह से उनकी कृपा रही है। हमारे पाठकों के बीच में केकई का एक अलग ही उन्होंने आदर्श प्रस्तुति किया है। तो आप जब भी नारी चित्रण से संबंधित गुप्त जी का कोई आपके परीक्षा में प्रश्न आए तो निश्चित तौर पर आप इन तीनों चारों का या और भी आपने कोई ऐसी रचना पढ़ी है जिनका भी आप चित्रण कर सकते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी आप यहाँ परीक्षा में आप दे सकते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में अगला पाठ हम देखेंगे। धन्यवाद।